तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का अपना सेशन है केसी सिन्हा के क्लास 12 का जो है केसी सिन्हा पब्लिकेशन से चलेगा एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन थ्योरी वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से सभी कंसेप्ट को समझा दिया हमने। रिलेशंस में कौन कौन सा थ्योरी है, कौन कौन सा कंसेप्ट है, क्या लगता है। बाकी का जो भी बच गया उसमें से मैंने पूरा नहीं बताया है, 1 घंटे में ही कंप्लीट किया है, जो कि थ्योरी ज़रूरत है। बाकी अब क्वेश्चन में कैसे लगते हैं वे थ्योरी और वे कंसेप्ट, वे आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जो भी क्लास 12 में पढ़ते हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन है। इस सेट जो है, सेट ए में 2 अवयव हैं, 1 9 और बी सेट में 5 और 13 है। ठीक है। रिलेशन किस प्रकार से दिए हुए, तो रिलेशन दिया हुआ है इस प्रकार से कि ए बी इस प्रकार है कि ए बिलोंग करता है ए से और बी बिलोंग करता है सेट बी से। और रिलेशन क्या है, तो a माइनस बी जो है 4 से विभाज्य है, मतलब 4 से कटता है। a में से b को घटाते हैं ना, तो वो 4 से कटना चाहिए, ये है रिलेशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। देखिए रिलेशन किस तरीके का दिया हुआ है कि a माइनस बी 4 से विभाज्य है। a कहाँ से बिलोंग करता है, तो सेट a से। b बिलोंग करता है सेट b से। ये स्मॉल a और b जो है ये एलिमेंट है, ठीक है। और कैपिटल A और b जो है ये सेट है पूरा, ठीक है। तो a जो है ये छोटा वाला जो a है इसका एलिमेंट है, मतलब इसका एलिमेंट और इसके एलिमेंट में से घटाने पे 4 से कटता है। कौन सा रिलेशन होगा, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाइए कि आर ए से बी में सार्वत्रिक संबंध है, यूनिवर्सल रिलेशन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो रिलेशन के जो रिलेशन दिया हुआ है उससे हम उसका सेट निकालने का कोशिश करते हैं, जो सेट निकालने का नहीं, रिलेशन निकालने का कोशिश करते हैं कि कितने रिलेशन निकल पाते हैं। तो अगर सेट दिया हुआ है तो, जिसमें नहीं दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को भी आगे देखेंगे। देखिएगा इसमें दिया हुआ a माइनस बी 4 से विभाज्य है। चलिए आप क्या करते हैं, 2 सेट दिया हुआ है तो इसमें कितने संभव मतलब संबंध निकल सकते हैं, कितने संभव रिलेशन है। तो इसमें 4 संभव रिलेशन हो सकते हैं, चूँकि 2 एलिमेंट यहाँ है, 2 एलिमेंट यहाँ है, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखिएगा 1 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 13 से, और 9 का 5 से, फिर 9 का 13 से, इस तरीके से हो सकता है। तो सबका रिलेशन चेक करते हैं। रिलेशन क्या है, दोनों को घटाना, ए में से बी को घटाना है, पहला वाला सेट में से दूसरे वाले सेट का एलिमेंट घटाना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से पहला सेट है इसका 1, इसमें से अगर हम 5 घटाते हैं तो कितना आता है, -4, जो कि 4 से क्या है, विभाज्य है, 4 से कटने वाला है। -4 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये -1 से -1 से भाग लगेगा उसमें, -1 मतलब 4 से क्या है, विभाज्य है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका रिलेशन 13 से भी बन सकता है। तो 1 में से 13 को घटाएंगे, चूँकि रिलेशन a माइनस बी है तो a माइनस बी करना पड़ेगा। तो 1 में से 13 घटाते हैं तो ये आता है -12। ये भी क्या है, 4 से विभाज्य है, मतलब ये भी रिलेशन में होगा, ठीक है। इस तरीके से समझिए क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इसके बाद 1 का 5 से और 13 से तो हो गया। अब 9 का 5 से रिलेशन करते हैं, मतलब 9 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये भी क्या है, ये भी 4 से विभाज्य है, 4 से कटने वाला है तो 4 से विभाज्य है, मतलब ये दोनों का भी आपस में रिलेशन है। जो कि रिलेशन दिया हुआ है उस तरह से ये रिलेशन है। अब देखिए आप 9 में से 13 को घटा करके देख लीजिए, 9 और 13 का रिलेशन है क्या, तो 9 में से 13 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -4। 9 में से 13 घटाए तो ये -4 आ गया। ये भी 4 से विभाज्य है, जो 4 से विभाज्य है। तो जहाँ संभव होगा, जिस क्वेश्चन में संभव होगा पूरा रिलेशन निकालना, वहाँ पूरा रिलेशन निकालेंगे, और जिसमें संभव नहीं होगा उसमें पूरा रिलेशन नहीं निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 4 संभव परिणाम थे, 4 संभव संबंध थे, इतने ही रिलेशन हो सकते थे इसमें, क्योंकि 2 एलिमेंट यहाँ है, 2 एलिमेंट यहाँ है, तो 4 थे। अब ये चारों के चारों क्या है, रिलेशन में है, मतलब किसी भी एलिमेंट, पहला सेट में से किसी भी एलिमेंट को दूसरे सेट के किसी एलिमेंट्स में से घटाते हैं तो वो 4 से विभाज्य है, मतलब सभी के सभी रिलेशन में है। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आया, तो रिलेशन 1 और 5 में है, तो 1 5 में रिलेशन है, 1 13 में भी है, 1 13 में भी है, और क्या है, 9 5 में भी है, 9 5 में भी है, और 9 13 में भी है, 9 13 में भी है। तो देखिएगा यहाँ से ये जो रिलेशन निकल के आया ये पूरा क्या है, ये है a क्रॉस b। ये रिलेशन जो है a क्रॉस b के बराबर आ गया। a क्रॉस b मतलब टोटल संभव संबंध कितने हैं, टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो टोटल जितने रिलेशन बन सकते थे वो पूरा रिलेशन इसमें आ गया, मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन है। अतः यह सार्वत्रिक संबंध है, ऐसे करके लिख देंगे, अतः यह सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है।
अतः यह सार्वत्रिक संबंध है। कौन सा? तो सिर्फ ये जो हुआ, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये सार्वत्रिक संबंध है। जो रिलेशन दिया हुआ है वही ना। तो पहला का पहला क्वेश्चन का ये रहा, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फर्स्ट का सेकंड जस्ट पहला क्वेश्चन जैसे बनाए हैं बस उसी तरीके से बनेगा। इसमें 2 सेट दे दिया है। पहला सेट है 1 और 5 का, दूसरा सेट है 3 और 7 का। इस दोनों सेट में रिलेशन क्या है? इस दोनों समुच्चय में रिलेशन इस प्रकार से है कि ए बी जो है इस प्रकार से हैं। तो ए कहाँ का एलिमेंट है और बी कहाँ का अवयव है ये बताना है। तो यहाँ पे ए जो है सेट ए से बिलोंग करता है, बी जो है सेट बी से बिलोंग करता है। मतलब इसके दोनों जो अवयव हैं ये स्मॉल बी से सूचित करेंगे इसको, और ये जो कैपिटल ए का जो एलिमेंट है सारा अवयव है उसको स्मॉल ए से सूचित करेंगे। रिलेशन किस प्रकार का है कि ए में से बी को घटाने पर वो 4 का अपवर्त्य है। देखिए हिंदी में अपवर्त्य वगैरह ये सब है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। मल्टीपल समझते हैं ना, मल्टीपल मतलब होता है गुणांक, मतलब 4 का गुणांक होगा, 4 का गुणज कह सकते हैं, गुणज। हाँ, तो 4 का गुणज क्या होगा? 4 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा। इस तरह से मतलब आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं, एक तरीके से टेबल जो होता है वो पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ इसका गुणज। किसी भी पूर्णांक से गुणा करने पर जो भी अंक प्राप्त होता है वो उसका गुणज होता है। ठीक है। तो देखिए कि इसमें रिलेशन किस प्रकार का है कि a माइनस बी क्या है? 4 का अपवर्त्य है, 4 का मल्टीपल है। तो हम a माइनस बी निकाल करके देखेंगे, चूँकि यहाँ पर सिर्फ 4 संभव रिलेशन ही है। अगर सेट आपका बड़ा होता है कि सीधे अगर आपको दे दे कि ये जो सेट a है किसी पूर्णांकों का समुच्चय है, चाहे फिर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो उसमें तो आप लिख नहीं सकते हैं उतने, क्योंकि प्राकृत संख्या तो अनंत तक है ना, 1 से स्टार्ट है और अनंत तक है, तो उसमें नहीं लिख सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आगे है ये क्वेश्चन। तो इसमें चूंकि 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, लिमिटेड हैं, 4 मतलब संबंध ही निकल सकते हैं, तो 4 निकाल लेते हैं, जहाँ संभव है वहाँ निकाल लेते हैं। तो देखिएगा a माइनस बी करना है तो इसके सभी जो भी रिलेशन बन सकते हैं सब अगर चेक कर लेते हैं। तो a में से b को घटाना है। a जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है, b जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो चलिए पहला में से दूसरा को घटाना है, चूँकि a में से b घटाने पर है। तो a माइनस बी निकालेंगे, मतलब 1 में से यदि हम 3 को घटाते हैं तो ये कितना आता है? -2 आया। क्या ये 4 का अपवर्त्य है? 4 का मल्टीपल है? नहीं है। 4 को किसी भी संख्या से गुना करने पर ये -2 नहीं आ सकता, किसी भी पूर्णांक से गुना करने पर या फिर संख्या से गुना करने पर नहीं आ सकता है। तो ये जो क्या है 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इस तरीके से लिख देंगे 4 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये रिलेशन में नहीं है। ठीक है। अब देखिए 1 का 3 से चेक कर लिए, 1 का 7 से भी चेक करेंगे। तो 1 का 7 से यदि हम देखते हैं तो 1 में से 7 घटाना पड़ेगा, तो ये आता है -6। ये भी क्या है? 4 का मल्टीपल नहीं है, तो लिख देंगे जो 4 का गुणज नहीं है। इस तरीके से मल्टीपल मतलब गुणज या फिर अपवर्त्य कह सकते हैं, दोनों में से कोई गुणज नहीं है। इसी तरीके से 1 का दोनों के साथ चेक कर लिया, 5 का दोनों के साथ चेक करते हैं। तो 5 में से यदि हम 3 घटाते हैं तो ये आता है 2। ये भी क्या है? 4 का गुणज नहीं है। तो इस तरीके से आप दोबारा से लिख लेना। और 5 का 7 से भी चेक करेंगे तो 5 में से 7 घटाने पर आता है -2। ये भी क्या है? 4 का गुणज नहीं है। तो ये हो गए। इसमें से यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चन में कह रहा था कि a माइनस बी जो है 4 का गुणज है, लेकिन यहाँ पर निकला कि कोई भी गुणज नहीं है, मतलब कोई भी रिलेशन कोई भी संबंध नहीं बनेगा यहाँ पे। अगर अपवर्त्य होता 4 का मल्टीपल होता तो सिर्फ वही संबंध बनता है। यहाँ तो 1 भी नहीं मिला, तो यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन चूँकि 1 भी नहीं मिला तो 5। रिलेशन अगर 1 भी नहीं मिला, कुछ नहीं है रिलेशन, तो 5 होता है। 0 लिख करके ऐसे काट देना है। ठीक है। अतः अगर कोई रिलेशन नहीं मिलता है तो वो किस प्रकार का संबंध होता है? यह रिक्त संबंध होता है। अतः यह रिक्त संबंध है। अतः यह रिक्त संबंध है। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? अगर ये रिक्त संबंध यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक, ये सभी समझने में अगर किसी भी तरह की दिक्कत है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्लास 12 का चैप्टर 1 का फुल कंसेप्ट 1 घंटे में क्लियर कर दिया गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझा है। तो रिक्वेस्ट है अगर नहीं देखे हैं आप वो वीडियो तो एक बार जाके जरूर देखें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से होगा, चूँकि रिलेशन 1 भी नहीं निकला था यह एक संबंध है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। ए सेट दे दिया है, ये सेट में क्या है, क्या अवयव हैं, किस चीज़ का समुच्चय है ये? तो ये है विद्यालय में जितने भी लड़के हैं उसका समुच्चय दे दिया है ए, कैपिटल ए। और रिलेशन किस प्रकार का है? 2 रिलेशन दिया हुआ है, मतलब 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा है। पहला रिलेशन है ए बी से इस प्रकार से रिलेटेड है कि ए बी की बहन है, और इसमें आपको दिखाना है कि ए में ये रिक्त संबंध है।
मतलब एक भी रिलेशन नहीं निकलेगा, ये दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ए बी इस प्रकार से रिलेशन में है कि ए और बी के ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, यह जो है ए पर सार्वत्रिक संबंध है, ये दिखाना है हमको। तो दोनों क्वेश्चन को आइए बड़े ही प्यारे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि रिलेशन इस प्रकार से है, रिलेशन इस प्रकार से है कि ए बी रिलेशन में है। कब है रिलेशन में? यदि ए बी की बहन है, यदि ए बी की बहन है तभी वो रिलेशन में होंगे। अब बताइए कि ये जो होंगे इसमें ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे? दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे? तो सेट ए से। सेट ए में जो अवयव है उसी में से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ए बी इस प्रकार से रिलेशन में है कि ए बी की बहन है। अब बताइए ए और बी दोनों जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है। क्या सेट ए में जितने भी अवयव हैं इसमें से कोई भी किसी की बहन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लड़कों का समुच्चय है। इसमें सिर्फ ए सेट में जो है सिर्फ विद्यालय के लड़के हैं, इसमें कोई भी बहन नहीं हो सकती है। यहाँ लिखेंगे चूँकि समुच्चय ए में कोई भी लड़की नहीं है, समुच्चय ए में कोई भी लड़की नहीं है, इसीलिए यहाँ पर तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता है। चूँकि कौन किसकी बहन होगी? हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सभी तो लड़के ही होंगे इसमें। तो समुच्चय ए में कोई भी लड़की नहीं है, इसीलिए रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा फाई। देखिए अब यहाँ पे आपको सेट जो है कोई मतलब लिमिटेड एलिमेंट का नहीं था, इसमें कोई खास एलिमेंट दिए हुए नहीं थे कि इतने ही एलिमेंट है, 3 या 4 या फिर 2। तो इसमें आप संबंध टोटल निकाल नहीं सकते हैं। इसमें आप कितने लड़के हैं ये तो पता नहीं है, तो इसमें बस आपको समझ के इस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर कोई एक भी अपवाद, एक भी एक्सेप्शन आ जाता है तो उसको आपको दर्शाना पड़ेगा। वैसा क्वेश्चन भी आएगा, उसको भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो देखिएगा समुच्चय ए में कोई भी लड़की नहीं है, ये तो समझ गए ना आप। ए बी की बहन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ए सेट में तो सारे लड़के हैं। तो आर बिलोंग्स टू मतलब आर जो रिलेशन निकला ये फाई निकला, मतलब एक भी रिलेशन नहीं बन सकता है। अतः यह क्या है? अतः यह रिक्त संबंध है, अतः यह रिक्त संबंध है या फिर एम्प्टी रिलेशन है। रिक्त संबंध और या फिर एम्प्टी रिलेशन भी लिख सकते हैं। रिक्त संबंध या एम्प्टी रिलेशन, ज़्यादातर इंग्लिश में ही याद रखो, अच्छा होगा। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एग्जाम में इतना थोड़ा बहुत इंग्लिश भी चलता है, उतना समझते हैं सभी। अतः यह रिक्त संबंध में है, यहाँ रिक्त संबंध है। तो ये पहला क्वेश्चन तो समझ गए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है। इसमें कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार से रिलेटेड है कि ए बी दोनों के ऊंचाइयों का अंतर जो है 3 मीटर से कम है। अब ये सोचने वाली बात है कि किसी भी इंसान का, किसी भी लड़के का हाइट सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है? बहुत होगा तो 2 मीटर होगा, ठीक है। 1.55 1.60 इतना हाई नॉर्मली रहता है सबका। तो किसी भी इंसान का अगर हाइट ही 3 मीटर से ज़्यादा नहीं है तो 2 इंसान के हाइट का अंतर क्या 3 मीटर से कम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन इस प्रकार से है, किसमें? तो ए और बी में, कि ए और बी के ऊंचाई का अंतर, ए और बी के ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है, ठीक है। अंतर जो है 3 मीटर से कम है। अब इसमें आपको क्या दिखाना है कि यह जो है एक सार्वत्रिक संबंध है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। ये चीज़ दिखाना है इसमें। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध, सभी एलिमेंट से रिलेशन में हो जाए। तो यहाँ देखिएगा जितना भी लड़का है, जितने भी लड़के हैं, कोई तो 3 मीटर से ज़्यादा का होगा ही नहीं। अगर 3 मीटर से कम वाला में संख्या में मान लीजिए 2 मीटर का है एक आदमी 1 मीटर का, तो उसमें से अगर घटाएंगे तो 1 मीटर ही आएगा। मतलब किसी भी लड़के की ऊंचाई में से किसी भी लड़के का ऊंचाई घटा देते हैं तो 3 मीटर से कम आएगा। मतलब यहाँ पे सभी रिलेशन में होंगे ही होंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि किसी लड़के की ऊंचाई का अंतर जो है 3 मीटर से अधिक नहीं होगा, 3 मीटर से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ जितने भी लड़के होंगे इस सेट ए में, जितने भी लड़के हैं, किसी भी लड़के की ऊंचाई में से आप घटाओ तो 3 से कम ही आएगा। मतलब ये जो जितने भी संभव रिलेशन हो सकते हैं, जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़के का जितने भी लड़के की ऊंचाई में से घटाएंगे, जितने भी संभव रिलेशन, तो संभव रिलेशन टोटल कितना होता है? तो ए क्रॉस बी जितना होता है उतना ही ना। ए में जितना एलिमेंट होगा और बी में जितना एलिमेंट होगा, तो यहाँ तो दोनों सेट ए ही है। तो ए सेट में जितना लड़का है उसी सेट को उसी सेट से गुना करेंगे। अगर मान लो इसमें 10 लड़के हैं
तो 10 लड़के को 10 लड़के गुना करेंगे 100 लड़के हुए टोटल, मतलब टोटल संभव परिणाम कितने आ सकते हैं 100 रिलेशन बन सकते हैं। और सभी रिलेशन में क्या होगा, ऊंचाई 3 मीटर से कम ही आएगा अंतर दोनों का। तो अगर आर ए क्रॉस बी के बराबर है, रिलेशन ए क्रॉस बी के बराबर है, तो यह क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अतः यह क्या है, सार्वत्रिक संबंध है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यही चीज़ शो करना था क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए। उम्मीद करते हैं किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा प्यारे भाइयों, तीसरा क्वेश्चन है, ए सेट दे दिया है, सेट ए में कितने अवयव, 3 अवयव हैं। कौन कौन से, 1 2 और 3। और रिलेशन किस प्रकार से है, तो रिलेशन ए और बी में इस प्रकार से, देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि आर ए पर ए आर बी है, ए पर जो है क्या लिखा हुआ है, ए आर बी, इसका मतलब यही हुआ ए आर बी, मतलब ए जो है बी से रिलेशन में है, तो ए और बी ये दोनों क्या है, रिलेशन में है। इस प्रकार से तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों सेम ही है, समझना आपको सेम ही है। तो इसमें क्या है, ए और बी रिलेशन में इस प्रकार से है कि ए बराबर है किसके, बी के, और ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में शो करना है, दिखाना है कि आर ए पर तत्समक संबंध है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अब सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन आखिर कहता क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो कहता है कि हमारे किसी भी एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ अपने आप से हो और कोई नहीं आ सकता है हमारे बीच। तो इस क्वेश्चन में, मतलब इस रिलेशन में ये कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक जो है ये क्वेश्चन में कह रहा है शो करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। क्वेश्चन के रिलेशन में क्या कहता है, क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें क्या कह रहा है कि ए जो है बी के बराबर है, ए जो है बी के बराबर है, और ए बी दोनों कहाँ से आया है, तो सेट ए से आया है। तो यहाँ देखिएगा ए बराबर बी करेंगे तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेशन जो है ए बराबर बी है, मतलब ए और बी दोनों सेट ए का ही एलिमेंट है। तो अगर हम एक को लेते हैं तो एक के बराबर कौन सा एलिमेंट होगा, एक ही होगा, क्योंकि बराबर करना है। तो 2 के बराबर कौन सा एलिमेंट होगा, तो 2 ही होगा, तो यहाँ 2 2 का रिलेशन बन गया। 3 के बराबर कौन सा रिलेशन है, तो 3 ही, मतलब कौन सा एलिमेंट है, तो 3 ही है। तो यहाँ इससे अधिक रिलेशन नहीं बन सकते हैं। 1 के बराबर 1 ही होगा, 2 के बराबर 2 ही होगा, 3 के बराबर 3 ही होगा, बराबर और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। 3 के बराबर 4 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। और ये क्या करता है, तत्समक संबंध का जो परिभाषा था, डिफिनेशन था, जो चीज़ उसमें कहता था उसको समझ रहा है, पालन कर रहा है। अतः यह क्या है, अतः यह तत्समक संबंध है, अतः यह तत्समक संबंध है, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो ज़्यादातर हिंदी को नहीं रखेंगे, धीरे धीरे चलते चलते हिंदी को भूल जाएंगे। ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अतः यह तत्समक संबंध है, और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे दोस्त देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में कहता है ये रिलेशन ए और बी में इस प्रकार से है कि ए बी जो है बिलोंग करता है क्यू से, और ए माइनस बी जो है वो जेड से बिलोंग करता है। यहाँ पे क्यू से किसको हम सूचित करते हैं, तो बेसिक चीज़ है ये, आप जानते होंगे। क्यू जो होता है इसको हम क्यू से सूचित करते हैं किसको, तो परिमेय संख्याओं को। Q जो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और ये Z जो होता है, Z से हम किसी पूर्णांक को सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्णांक, ठीक है। अगर इसी Z में हम ऊपर में प्लस लिख देते हैं तो वो धनात्मक पूर्णांक हुआ, माइनस लिख देते हैं तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। अगर सीधे Z है मतलब वो धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक में सभी आते हैं। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि ए और बी इस प्रकार से रिलेशन में है कि ए बी कहाँ से है, पहले बार सेट क्या है, सेट जो होता है उसी में से बिलोंग करता है। ए और बी दोनों एलिमेंट जिसका रिलेशन होता है वो कहाँ से आएंगे, तो जिस सेट से रिलेशन होता है उसी सेट से। तो ए और बी जो है क्यू से बिलोंग कर रहा है, मतलब पूरा सेट कौन सा है, क्यू है। क्यू क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है पूरा। और उसमें रिलेशन इस प्रकार से है ए बी में कि ए में से बी को घटाने पर कोई पूर्णांक हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ए बिलोंग्स टू आर है, सभी ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। तो देखिएगा ये चीज़ क्वेश्चन को देख करके आपको फील हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि ए बिलोंग्स टू आर है, मतलब ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे घूम गया तो वो हुआ सिमेट्रिक रिलेशन। और ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये क्या हो रहा है, ए बी से पहले ए बी से पहुंचा बी सी तक, बी सी से फिर पहुंच गया ए सी तक, मतलब संक्रमित हो रहा है, संक्रमण की तरफ बढ़ रहा है, तो ये संक्रामक रिलेशन हुआ। तो ये देख करके आपको फील हो रहा होगा।
तो बस वही चीज़ को आपको दिखाना है, शो करना है क्वेश्चन में। ब्लू पेन से लिखे हैं तो अब हम लिखेंगे ब्लैक पेन से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले में आपको क्या दिखाना है कि ए बिलोंग्स टू आर है। तो देखिएगा यहाँ पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो परिमेय संख्या तो कोई सा भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ दिखाने के लिए, शो करने के लिए कोई एक सा भी एग्जाम्पल आप लेकर के शो कर दीजिए तो हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। तो कोई भी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लीजिए। ए बी कहाँ से बिलोंग करता है, तो परिमेय संख्या से, क्यू से। तो दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें पूर्णांक मिलेगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, दो परिमेय संख्या हम मान लेते हैं 5/3 और एक ठो मान लेते हैं 2/3। परिमेय संख्या p/q भी है, पूर्णांक भी क्या है, परिमेय संख्या है। चूँकि ये अगर मान लीजिए पूर्णांक अगर 4 है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। पूर्णांक वही ना हुआ जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक वो होते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए कि ये दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और रिलेशन किस प्रकार से है कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाए हैं तो वो पूर्णांक हमें प्राप्त होगा। जो भी संख्या प्राप्त होगा वो क्या बिलोंग करेगा, वो जेड से बिलोंग करेगा, पूर्णांक से बिलोंग करेगा। तो देखिएगा इस दोनों का रिलेशन, इस दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 5/3 में से 2/3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3। ठीक है, और कैंसिल करके 1 आएगा, मतलब ये आ गया 1। और ये क्या है, जेड से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों पूर्णांकों का जो रिलेशन है ये सही है। तो ये चीज़ हमको शो करना था, इसीलिए रिलेशन, इसीलिए क्या हो जाएगा, 5/3 और 2/3 जो है किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू जेड, पूर्णांकों से। 5/3 और 2/3 का जो रिलेशन है a - b से, वो z से बिलोंग करेगा, या फिर आप r से लिख सकते हैं बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन में है। अतः यह क्या होगा, अतः हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू r। a क्या है, तो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, q से। a भी पूर्णांक है, दो पूर्णांक है। यहाँ देखिए a बिलोंग्स टू r शो करना था ना, तो दोनों सेम लेंगे। ठीक है, दोनों सेम लेंगे, यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ। a बिलोंग्स टू r शो करना है। तो देखिएगा 5/3 कोई पूर्णांक है, इसमें से अगर इसी में सेम पूर्णांक में से सेम पूर्णांक को अगर हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0, जो कि क्या है, जो पूर्णांक है। 0 भी तो पूर्णांक है ना, तो ये पूर्णांक है। किसी भी परिमेय संख्या में से सेम उसी परिमेय संख्या को घटाइए तो 0 ही आएगा, और 0 पूर्णांक है। अतः a और a का रिलेशन हो सकता है, इसीलिए a जो होगा ये क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q। अगर a हम किसी परिमेय संख्या को रखते हैं तो a में से a घटाने पर पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो ये चीज़ तो प्रूव हो गया। पहला क्वेश्चन थोड़ा भारी में ले लिए थे, थोड़ा, लेकिन लेना था हल्के में ही इसको। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, ये चीज़ दिखाना है आपको। तो ए बी कोई दो पूर्णांक लीजिए जिसको घटाने पे पूर्णांक आता, मतलब कोई दो परिमेय संख्या लीजिए जिसको घटाने पे पूर्णांक आता हो। कोई सा भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 5/3 लिए हम और 2/3 लिए, तो क्या आ रहा है, ये आ जाता है 1, जो क्या है, पूर्णांक है। मतलब कि ये क्या होगा, रिलेशन में होगा। अतः यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5/3, 2/3 बिलोंग्स टू आर। यही चीज़ ना, 5/3 बिलोंग्स टू आर। 5/3 और 2/3 का जो रिलेशन है ये रिलेशन में है। तथा अगर इसी में न कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होगा, इसको उल्टा करने पर भी वो रिलेशन में होगा। तो चलिए इसको उल्टा करते हैं। 5/3 में से 2/3 घटाए थे, तो अब हम 2/3 में से 5/3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -1। और -1 पूर्णांक है कि नहीं, -1 भी पूर्णांक है। तो जो पूर्णांक है, -1 है जो पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है तो अतः यह भी रिलेशन में होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, 2/3, 5/3 ये दोनों भी बिलोंग्स टू आर होंगे, रिलेशन में होंगे। अतः क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से आपको कि अगर 5/3 और 2/3 रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी रिलेशन में है। अतः a, b बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर है।
तो यही चीज़ आपको शो करना था। तो एक एग्जाम्पल आप लेंगे, कोई सा भी परिमेय संख्या उठाएंगे और ए से करके एग्जाम्पल को सिद्ध कर देंगे। तीसरा में कह रहा है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये चीज़ दोनों है दिया हुआ, तो हमें ए सी बिलोंग्स टू आर भी मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो तीसरा है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो मान लेते हैं ए और बी क्या है, ए और बी कोई परिमेय संख्या हम मान लेते हैं, जैसे मान लो कोई सा भी मान लेते हैं, ठीक है। 5/3 और 2/3 माने हैं, तो चलिए हम एक 8/3 ले लेते हैं। तो 8/3 और 5/3 क्या है, रिलेशन में अगर मानते हैं हम, मतलब मानते नहीं है, इस दोनों को हमने परिमेय संख्या मान लिया। ये क्या है, 8/3 जो है ये ए है और 5/3 जो है ये बी है, ठीक है, ये मान लिए हम। तो इसको घटाने पर कितना आएगा, 8 में से 5 गया तो 3 होगा, 3 में से 3 से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा जो पूर्णांक है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए 8/3 और 5/3 रिलेशन में होंगे, बिलोंग्स टू आर होंगे, ठीक है। और इसको हमने ए बी इसीलिए लिखा चूँकि आप समझ जाओ। इसी तरीके से अब हम कौन सा ऐसा लें, ए बी लिए तो अब बी सी लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला पहले लेना पड़ेगा 5/3 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2/3। अगर इसको हम घटाते हैं तो ये भी कितना आता है, 1 आता है, जो क्या है, पूर्णांक है, जो पूर्णांक है। अतः क्या हो जाएगा, अतः इसके लिए क्या हो जाएगा, 5/3 और 2/3 भी रिलेशन में है, 5/3 और 2/3 भी रिलेशन में है। तो ए बी और बी सी रिलेशन में है, तो हमको ये शो करना है कि ए सी भी रिलेशन में है। तो इसमें अगर ये ए है, यहाँ बी है, तो ये बी था तो 5/3 यहाँ भी बी होगा, यहाँ ये भी सी होगा। अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ये ए और सी भी रिलेशन में होगा, ये चीज़ शो करना है। इसीलिए अब हम देखेंगे 8/3 में से 2/3 को घटा करके, 8/3 माइनस 2/3 घटाते हैं तो ये कितना आता है, 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब 2, और ये भी पूर्णांक है, जो क्या है, पूर्णांक है। अतः यह भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। इसीलिए क्या हो गया, 8/3 कॉमा 2/3 ये भी क्या है, रिलेशन में है। क्वेश्चन में आपको यही शो करना था कि ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ से शो कर दिया है कि एग्जाम्पल लेकर के, बस ये एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या लेकर के इस तरीके से लेना है कि आपको परिमेय संख्या आ जाए, आना ही है। तो देखिएगा ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी निकल गया, तो यही चीज़ शो करना था। अतः ए बी बिलोंग्स टू आर यदि है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या है, ए सी बिलोंग्स टू आर भी है, यही चीज़ साबित करना था, तो हो गया प्रूव्ड, यही चीज़ शो करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट। इसी तरीके से आइए देखते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा। सेट ए दे दिया जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और 4 को रिलेशन दे दिया। इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से ये सभी जो है अगर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ये चेक करके बताना है। ये चारों में से चारों को चेक करना है कि कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है, कौन सा संक्रामक है। बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे प्यारे भाइयों। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। रिलेशन 1 जो दिया हुआ है, रिलेशन 1 क्या दिए हुए हैं, तो ये दिया हुआ है 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ, ये चीज़ दिया हुआ है। सभी में कॉमा है बीच में, ये चीज़ छूट रहा था। तो आपको चेक करके बताना है कि निम्नलिखित संबंध जो दिया हुआ है यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, कौन सा है कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो इसमें चेक करेंगे पहले, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों चेक करेंगे। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि हमारे प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, बाकी कोई दूसरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, टोटल 1 2 3 है, तो ये तीनों का अपने आप से संबंध होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं पे भी 1 1 देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये जो रिलेशन में नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा है। अब हम चेक करेंगे सममित के लिए। सममित क्या कहता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। सिमेट्रिक, सममित, ऐसे, अगर ऐसे है तो ऐसे भी होना चाहिए। तो पलटेंगे उसको, तो देखेंगे यहाँ से
चूँकि पहले लिख लिए हम। अगर 1 2 देखिए सममित और संक्रामक चेक करने के लिए सबसे पहले आप करना सेम सेम वाले को छांट देना। तो यहाँ पर एक ही तो है सेम सेम वाले से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, जो सेम सेम नहीं है उसी में चेक कर लो बस। तो यहाँ 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं है, तो 1 2 है, लेकिन यहाँ 2 1 भाई कहीं नहीं मिल रहा है, पहला वाला ही चेक करने में हो गया फेल। तो एक वो अगर फेल हो गया तो आगे आप चेक बिल्कुल भी मत करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, अतः यह सममित नहीं है, ठीक है। अब चेक करेंगे संक्रामक के लिए, ये था फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्रिक। अब चेक करेंगे हम संक्रामक के लिए। संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू बी आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू बी आर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सेम, इसमें भी आप करो सेम वाले को साइड कर लो, विदाउट सेम, जो सेम नहीं है अलग अलग है उसमें सिर्फ चेक करो। 1 2 है, अब 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, ए बी है, बी सी नहीं है। अगर ए बी और बी सी दोनों होगा तब हम ए सी खोजेंगे, अगर ए बी है बी सी ये नहीं है तो इसको हम पास कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। ये जो सेम वाला था इसको आप पहले ही साइड कर चुके हैं। 1 3 है अब अगला बारी, तो 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला है ना, 3 2, तो ए बी ये रहा, बी सी ये रहा, तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब ये 1 और 2 का भी रिलेशन होना चाहिए, और 1 2 का रिलेशन है, तो ये हो गया पास। अब बारी है 3 2 का, तो 3 2 है तो 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, नहीं है, तो इसको भी ऐसे ही पास कर देंगे, क्योंकि ए भी है बी सी ए नहीं है तो पास कर देंगे। तो तीनों हो गया पास। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल, क्या है, एलिमेंट, फॉर ऑल, चलिए यहाँ पर लिखिए सभी ए के लिए, सभी ए के लिए क्या है, अच्छा है इस तरीके से लिखिए, सभी ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी है, अतः यह क्या है, संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है। अब देखिए यहाँ से, अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो वह तुल्यता संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, सम्मित भी नहीं है, लेकिन सिर्फ संक्रामक है, तो यह तुल्यता संबंध नहीं होगा। आपको यही शो करना था कि इसमें कौन कौन सा संबंध है और कौन कौन सा नहीं है। इसी तरीके से आइए सेकेंड क्वेश्चन भी समझेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड रिलेशन जो है ये दिया हुआ R2, इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, 3 का 3 से, 2 का 1 से, और 1 का 3 से, और फिर 3 का 2 से, यही चीज़ दिया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेशन, अगर एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 मिलना चाहिए, तो यहाँ 1 1 भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं होगा, अतः स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए सम्मित के लिए चेक करते हैं। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। अगर 3 3 है तो इसके लिए भी सेम वाले को साइड कर लो, एक ही है सेम वाला। 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 1 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है, 1 2 जो है आर के रिलेशन में नहीं है, अतः यह सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब चल चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए इसमें भी आप सेम वाले को साइड कर लो, क्योंकि सेम वाला जो होता है सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है। सेम वाला है 3 3 है तो उसका सम्मित करेंगे, सम्मित चेक करने के लिए 3 3 का उल्टा 3 3 ही होगा, हो ही जाता है। संक्रामक है, संक्रामक भी होता ही है, सेम वाला उसको साइड में रखना, ठीक है। 2 1 है यहाँ, अगला इसको चेक करना है। तो 2 1 है तो 1 से ख़त्म हो रहा है, तो 1 से शुरू होने वाला ये रहा, तो 1 1 को गायब करेंगे तो 2 3 है क्या, कहीं नहीं है, सॉरी ये संक्रामक पे चले गए। अच्छा संक्रामक ही चेक करना था, तो ये क्या हो गया, पहला वाला ही फेल हो गया। 2 1 है और 1 3 है, लेकिन 2 3 नहीं है इसमें, तो ये वाला हो गया फेल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 1
बिलोंग्स टू आर, 2 1 रिलेशन में है और 1 3 भी रिलेशन में है, लेकिन 2 3 जो है रिलेशन में नहीं है। रिलेशन में नहीं है तो ऐसे बिलोंग्स टू आर लिख करके काट देना। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू भी आर है, लेकिन ए सी जो है रिलेशन में नहीं है तो यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं सॉल्व बड़े ही प्यारे तरीके से। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन भी और चौथा क्वेश्चन भी। तीसरा में R3 दिया हुआ है। R3 रिलेशन जो है ये कैसा है, तो 1 और 2 का सिर्फ रिलेशन है। तो इसमें कहीं पर भी देखिए एलिमेंट कौन कौन सा है, ये रिलेशन जो है किस सेट से बिलोंग, रिलेशन का जो भी ये एलिमेंट है किस सेट से बिलोंग करता है, तो सेट ए से बिलोंग करता है। तो सेट में अगर 3 अवयव है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 1 1 नहीं है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए स्वतुल्य नहीं है। क्या स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए चेक करेंगे, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए सम्मित भी नहीं है। ठीक है, सम्मित नहीं है। संक्रामक चेक करेंगे, संक्रामक के लिए अगर 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 और y बिलोंग्स टू आर नहीं है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो ए बी अगर मिल रहा है और उस जिस मतलब ए बी अगर है तो बी सी अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ देना है उसको, संक्रामक होगा ही होगा। तो यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2y जो है मतलब बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, अतः यह संक्रामक होगा, अतः यह संक्रामक है। ठीक है, सीधी सी बात। चौथा क्वेश्चन में है R4 दिया हुआ, किस तरीके से है, R4 है 1 1। ठीक है, स्वतुल्य संबंध क्या कहता है, हमारे प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 तो है लेकिन 2 2 नहीं है, तो 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए स्वतुल्य नहीं है। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना पूरी तरह से एकदम अच्छे तरीके से। सम्मित के लिए चेक करेंगे, अगर 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 है। ठीक है, तो चलिए, चूँकि 1 1 बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी है, बी ए बिलोंग्स टू आर भी है, अतः सम्मित है। यह जो रिलेशन है सम्मित है। 1 1 है ना, तो 1 1 जो हो तो कोई सेम सेम वाला है तो वो सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो ये जो है सेम सेम वाला है तो इसका उल्टा सेम सेम, 1 1 है तो 1 1 भी इसका उल्टा इसमें है ही। तो ए बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर है, यह सम्मित होगा। संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं, सेम सेम वाला जो होता है ना संक्रामक भी होता है। ए बी बिलोंग्स टू आर है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, अतः यह क्या होगा, संक्रामक होगा, अतः संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या है, आपको अगर ए बी बी सी दोनों मिल रहा है तो हम ए सी खोजेंगे। अगर ए बी मिला बी सी नहीं मिला तो उसको पास कर दो, संक्रामक होगा ही होगा। फिर अगले एलिमेंट को चेक करो, अगला एलिमेंट नहीं है तो वो पूरा रिलेशन क्या है, संक्रामक है। तो ये जो इतना सा प्यारा सा आंसर निकला है ब्लैक और ब्लू में, प्यारा सा आंसर अपने क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बहुत थोड़ा वीडियो हो गया है लंबा, फिर बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताना कमेंट करके। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए। जो भी आप लोग कमेंट करोगे उस पर आधारित वीडियोज़ बनेगी, जो भी परेशानी होगा उस पर रिलेटेड वीडियोज़ उसी तरीके से बनाया जाएगा। चैनल आप लोगों के लिए है, आप लोग चलाओ अच्छे तरीके से, जो भी है डाउट कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।